मैम वो गलती से उस दिन है ना थोड़ा सा लाउड हो गया था, वो है ना हरियाणा साइड गया तो कभी कभी निकल जाता है। मैं हरियाणा का नहीं हूँ। आप है ना बड़े भाई का है ना एकदम फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। उन्हें अभी डाउट ये है कि अच्छे से मुजरा कर नहीं पाएगा। मैं जाके बोल आया और मैं इतनी मेजॉरिटी से जीता ना। प्लान्स सबके पास होते हैं कुछ ना कुछ माइंड में, पर एक चीज़ होती है कि फैमिली का देख होता है, फैमिली फियर होता है। मतलब वो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ है, कुछ फील्ड होते हैं जैसे आपने कहा यूपीएससी होता है और एग्जाम इंजीनियरिंग हो गया, ये फील्ड कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। और अगर हम अपना कोई आइडिया लेके जाते हैं और पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, तो हम बताते हैं तो वहाँ से पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स किसी के नहीं मानते। पेरेंट्स को कैसे मनाए? पेरेंट्स ने बोला ये सपना करो, तुम्हारा सपना कुछ और है, आपकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस कुछ और है, पेरेंट्स की फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस कुछ और है। ये आती है किसी को दिक्कत? जिसके नहीं आती उसने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या आती है यार। मैंने क्या किया था, मैंने तो अपने पेरेंट्स से छुपा लिया था। अब यूट्यूब ऐसी चीज़ है तुम छुपा नहीं सकते, कहीं ना कहीं से घूम के मिल ही जाता है पेरेंट्स को। तो शुरुआत के 3 वीडियो तक तो मैंने बताया नहीं था मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर उन्हें पता चल गया, पता नहीं एक तो 10-15 व्यू आते थे, उसमें भी उन्हें कैसे पता चला भगवान जाने। ठीक है, फिर भाई मैं हूँ 12वीं तक एकदम इंट्रोवर्ट। ठीक है, स्पोर्ट्स खेलते थे, स्पोर्ट्स में भाई अपने आप के स्पोर्ट्स वाले से दोस्ती होती है। फिर मैं राजस्थान कौन, मेरे को पेरेंट्स ने डाल दिया डीपीएस में। डीपीएस में होते हैं सारे तुर्रम खा, ठीक है। तो मैं भाई फिर उन्हें अवॉइड ही करता था, तो अपना अकेले बैठे रहो। तो ज़्यादा बातचीत हुई नहीं मेरी किसी से। ऑपोजिट जेंडर तो भूल जाओ कौन होता है, मैं जानता ही नहीं। तो जब फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो पेरेंट्स के सामने हर बच्चे की एक इमेज होती है। तुम असलियत में तो कुछ हो, पर पेरेंट्स के सामने तो कुछ और इमेज है ना तुम्हारी। तो मेरी इमेज थी शांत वाली। अब वो शांत वाले बच्चे को जब यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं वो वीडियो देख रहा हूँ और मैं पीछे ऐसे बैठ के भाई यार ये वीडियो देख रहे हैं मेरा। फिर कोई नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हो आप। बीबी भी तो एडजस्ट हुआ यार, तो हमारा कंटेंट तो एडजस्ट हो गया, चलो ठीक है फैमिली देख रही है। फिर बोले क्यों डाल रहे हो? ऐसे ही थोड़ा बोलने की आदत हो जाएगी पापा, थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसी हॉबी। पापा ठीक है डाल लो डाल लो। फिर साल भर बाद पापा ने देखा कि, मम्मी ने देखा, पापा तो कहाँ इतना देख पाते हैं, कि बेटा क्या डाल रहा है, इससे क्या मिलेगा, कॉलेज का पढ़ ले अपना, ये क्या टाइम पास कर रहा है। तो भाई ऐसी मम्मी तो ऐसी होती है यार, आराम से बुला लो ना मम्मी। ऐसी कर रहा हूँ अब नहीं करूँगा, दोबारा डाल दो अब नहीं करूँगा, दोबारा डाल दो अब नहीं करूँगा। ऐसे ऐसे करते करते तुम आगे धक्का मारते रहो। फिर आता है कि भाई आप, मैं 3rd ईयर में एंड में पहुंच गया था और उस टाइम यूपीएससी की तैयारी भी ठीक ठाक लेवल पे चल रही थी। और उस टाइम मैं थोड़ा कंसिस्टेंट भी हो गया था वीडियो डालने के, कि भाई मेरे को एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन में एक वीडियो तो डालना है कॉलेज के अंदर। अब उस टाइम डाल रहे हैं, हर तीसरे दिन एक वीडियो आ रहा है। मम्मी कह रही तू पढ़ कब रहा है? एक दिन तो तेरा वीडियो बनाने में जा रहा होगा, एक दिन तू सोचने में जा रहा होगा, एक दिन तू उसे वापस देखने में जा, तू पढ़ कब रहा है? मैंने कहा मम्मी नहीं पढ़ रहा हूँ। और फिर एक पॉइंट पे क्या होता है यार कि तुम आज जाओगे प्लान बताओगे कि मेरे को भाई एक स्पेसशिप बनानी है, पेरेंट बोल देंगे नहीं। टाइम लगता है 2 से 3 साल उन्हें मनाने में। तो जब मम्मी ने देखा 2-3 साल से कुछ कुछ कर रहे हैं, तो फिर मम्मी भी ठीक है डांट देती थी, पर कर ले, डांटना उनका फर्ज है, पर रोकती नहीं थी ऐसे खड़ी होकर कि आज या तो ये या फिर मैं। वो कभी केस नहीं आया। ठीक है, वो बस थोड़ा थोड़ा रहता था। फिर यार जब तक लाख सब्स नहीं हुए थे तब तक तो वो गोल ही नहीं था, ऐसी मस्ती में डाल रहा था मैं। फिर जब लाख सब हो गए तब भी ऐसा मतलब खुशी सी हुई, पर ये था ठीक है डाल गए हो तो हो गए होंगे। फिर वो प्ले बटन आ गया। और वो प्ले बटन ट्रॉफी सी दिखती है। कॉलेज में तुम्हें ट्रॉफी तो मिलती नहीं है, स्कूल में तो इतनी सारी मिलती हैं। तो 3 साल में पहली ट्रॉफी मिली मुझे, तो उसे देख के बड़ा मतलब यूँ लगा कि चलो अब कुछ करते हैं। मेरे को यार कुछ ऐसा करना था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों पे एक साथ इम्पैक्ट डाल सको। एक सिविल सर्विसेज होता है क्योंकि घर से सिखाते हैं, और समहाउ आप खुद ही फ्रेम कर लेते हो कि हाँ सिविल सर्विसेज से मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो बहुत लोग इम्पैक्ट हो जाएंगे। यस। पर फिर मैंने देखा यार कि बाकी मोड्स भी हैं। तो एक दिन मैं पापा के पास गया हिम्मत करके, और मैंने पापा को बोला पापा 2 साल दे दो, 2 साल में कुछ कुछ चीज़ें मेरे को आई हैं, 2-3 चीज़ें मेरे को करनी है। और अभी तो 20 साल के हैं, यूपीएससी तो भाई कभी तक दे दो जाए, बाद में दे लेंगे। भाई ने भी तो देखो 24 पे दी थी, बहन ने देखो 25 में लगी है, मैं बाद में दे दूंगा। मैंने कन्विंस कर लिया। पर पापा क्या होते हैं, वो बाप होते हैं। ठीक है, उस टाइम तक मन बना लिया था मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। तो वो यूँ भी बोलते तू प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा, सोच तू फाइनल ईयर तक ये एग्जाम क्रैक कर लेगा। तो मैं मान गया। फिर मेरे भाई का दिमाग खराब हुआ, वो छोटा वाला, ठीक है। उसकी क्लास में मेरे को कुछ बच्चे जानते थे, तो वो भाई
वो मतलब वो नहीं होता मेरे भाई को उसी तो वो है एग्रेसिव। वो जाके बैठ गया पापा के सामने, वो बोला पापा आप है ना बड़े भाई का है ना एकदम फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। तो जब तुम ऐसी चीज़ पेरेंट को बोल देते हो ना तो वो एकदम से फुट पे आ जाते हैं कि भाई कहीं मैं सही में तो नहीं कर रहा हूँ, सोच लेता हूँ। तो फिर वो बोल रहे भैया कि इतने हैं, आप उसे वीडियो नहीं बनाने देते, आप उसे अपना काम नहीं करने देते, घर में इतने लगे तो पड़े हैं, उन्होंने क्या कर लिया ऑफिसर, कुछ नया कर लेते हैं। तो ऐसे कर करके वो सीधा बोलता है फ्रैंक पटापट। तो पेरेंट्स डर गए और उन्होंने कहा तो कर लेते को जो करना है। ठीक है 2 साल बाद कर लियो। तो जब वो परमिशन मिली तो परमिशन मिल गई तो हाथ खुल ले तो अगले 2 महीने वही थे। जब 60 दिन में 72 वीडियो डाले तो लाख के 3.25 लाख हो गए। उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वही है, वो 1+ तो नहीं हो पाया पर आप दिन का 1 वीडियो तो डाल ही देते हो, फिर भी कॉलेज के साथ इजीली होता है। 1 वीडियो बनाने में आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, कॉलेज के बाद आप इतना तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब वो नहीं निकलता है तो फिर मतलब वो फिर वही है, नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी। वो 4-5 घंटे आप चाहे पबजी को दो, वो 4-5 घंटे चाहे आप अपने स्टार्टअप को दो, वो 4-5 घंटे आप चाहे यूपीएससी को दो, वो 4-5 घंटे चाहे आप अपनी गेट की तैयारी को दो या किसी XYZ चीज़ को दो, देने तो पड़ेंगे। देखो भाई तुम्हारे पेरेंट्स को सिर्फ एक दिखता है, कल को भाई बेटा खुद अपना पैरों पे खड़ा हो जाए, सिंपल। चाहे तुम उसके लिए IAS बनो, ठीक है, चाहे तुम एग्जाम क्रैक करो या मुजरा करो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो वो खुश हो जाएंगे। उन्हें अभी डाउट ये है कि अच्छे से मुजरा कर नहीं पाएगा, तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि तुम कर लोगे। ठीक है, तो तुम्हें भाई पागल होना है, नाचना एकदम 3-4 साल के लिए। और वही होता है यार, मैंने सोचा पेरेंट्स को कुछ फाइनेंशियल गोल दिखा दे। मैंने शुरुआत के आई गेस 8 महीने थे या साल था पता नहीं, उस टाइम तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करी थी, क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करने का मोटिव पैसा कमाना था ही नहीं। और उस टाइम ऐसे कुछ बैरियर नहीं होते थे कि पहले आपके मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होंगे या 4 कुछ घंटे हैं, 1000 कुछ 4000 आवर्स वॉच टाइम होगा तभी जाके आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा। नहीं, उस टाइम जो आया फर्स्ट डे से पैसा कमा सकता है, ऐसा था। शुरुआत के 8 महीने ऑन ही नहीं था, क्योंकि वो मोटिव ही नहीं था, डालना था क्योंकि मन था आपका। शुरुआत में जो 2 चीजें मैंने बोली थी, फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस जरूरी है, पर कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका मन है, उसको आप पैशन भी बोलते हैं यार हमारी रियल भाषा में। अगर एक पैशन वाली चीज में आप फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस का रास्ता जोड़ देते हो तो पैसे वैसे ये सारी चीजें बाद में आती है। मेरे को मोनेटाइजेशन तब ऑन करनी पड़ी जब मम्मी को बोलना पड़ा कि मम्मी देखो इसमें से मेरी पॉकेट मनी आ जाती है। तो मम्मी को तुम थोड़ा बहुत दिखा देते, वो थोड़ा बहुत ही था, पर मम्मी खुश हो जाती है, चलो ये कमा रहा है, कुछ कुछ कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में आप यार बहुत कम 5-10 हज़ार भी कमाओगे तो वो बहुत होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड तो सारे 0 कमा रहे हैं, तो उनसे तो ज्यादा ही है। और होता क्या यार, वो अमाउंट 5-10 हज़ार की बात नहीं होती। जैसे वो सुना है ना कि यार शेर को एक बार बस खून सुंघा दो, उसके बाद तो वो आगे का खुद देख लेता है। आपने एक बार पैसे देख लिए 5,000 की आपको कमाने आते हैं, आप 5 का 10 कैसे करो, 10 का 1 कैसे करो, 1 का 10 कैसे करो, ये दिमाग आपका चलने लग जाता है खुद। जब आपके पास 10-20-30 हज़ार रुपए, आप साल भर के लिए काम करते हो, 2-3 लाख रुपए आपके पास आ गए, अब आप कुछ सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, कैमरा खरीद लो, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर आपको चीज़ें वेबसाइट बनानी है, 30-40 हज़ार में बन जाती है, इंटर्न को लगा दो, 10,000 पर मंथ, 1 महीना भी नहीं लगता वेबसाइट बनाने में। तो तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पैसा स्टार्ट कर दो, और जो पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट होता है वो 10 टाइम बढ़कर आता है। ये तो फैक्ट है। तुमने अपने ऊपर जो पैसा लगाया 1 रुपया, वो 10 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, तो बस 4th ईयर में मैंने एंड गोल दिया था पापा को कि मैं X अमाउंट कमा लूँगा, और वो X हो गया। इनफैक्ट 4th ईयर के जस्ट 1 महीने बाद वो X का 10X हो गया। तो मैंने X ही बड़ा रखा था और 10X उससे बड़ा था। तो जब आप ऐसा फिगर दे देते हो तो पेरेंट्स ही बोलते हैं बेटा पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी है, समझ रहे हो। फिर वो बोलेंगे, अब मेरी मम्मी का पता है रोज का कंसर्न क्या होता है, यार तूने वीडियो नहीं डाला कल। ठीक है, अमन तेरी क्लास है 4 बजे, 4 से 6, लेट मत हो जियो बिल्कुल भी, तू पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। ठीक है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मम्मी चाय ला रही है। समझ रहे हो पिक्चर कैसे चेंज होती है। तो तुम्हें 3-4 साल लगेंगे, एक दिन में फर्स्ट डे कोई नहीं मांगा पापा मैं कर लूँगा, बताना ही नहीं है शुरुआत में, जब तक पकड़े नहीं तो फिर पकड़ ले तो खींचना है, और फिर जब तक आप इतना कमा लो कि जितना आपका प्लेसमेंट दे रहा है उस दिन तो आप जाके बोलते हो इतना तो मैं दिखवा लेता हूँ, उस दिन वो बोलेंगे जा बेटा और कर ले, और आप वहाँ से खींच सकते हो। कॉलेज में प्लेग्राउंड है, तुम्हें कुछ स्टोरीज बताता हूँ, तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा किस तरह की पागलपंतियाँ करनी है।
कॉलेज में यार देखो, पढ़ने आए हो, गोल्स सब ठीक है, लाइफ में कुछ कुछ उखाड़ना है, वो सारी चीज साइड में। अब आते हैं कायदे की चीज पे, जो जिंदगी में रोज रोज आएगी, वो होती है यार तुम्हारे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, तुम लोगों से डील कैसे करते हो, काम कराना आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैं आया था फर्स्ट डे, क्लास का सीआर बन गया। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था तेरी तरह, और सीनियर आए, उन्होंने पूछा भाई सीआर कौन बनेगा। मुझे सीआर का मतलब भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है। और मैं आगे बैठा, मैंने पीछे मुड़ के तो देखा नहीं किस किसने हाथ उठाया, मैंने ऐसे हाथ उठा दिया, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है। उन्होंने बोल दिया तू सीआर बनेगा, मैं बन गया। फिर मैं बगल में एक लड़की बैठे, सीआर क्या होता है वो बोली क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने अच्छा मॉनिटर बना दिया। फिर एक और सीनियर आया थोड़ी देर में, तो हर सीनियर को अपनी चौट दिखानी होती है। उसने कहा दोबारा इलेक्शन होंगे, मैंने कहा अभी तो बना था मैं। तो इस बार मैंने हाथ उठाया और एक बंदे और ने उठा दिया, वो था रैंक ओपनर। ठीक है, तुम्हें पता होता है फर्स्ट डे रैंक ओपनर कौन है तुम्हारी क्लास में, क्योंकि हम तो 12वीं से बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा नंबर किसके थे जाएंगे मेंस में। तो वो पीछे बैठा था, उसने हाथ, यार ये घिस्सू आदमी ही आएगा क्या साथ में। तो हम खड़े हो गए और उन्होंने कहा चलो चलो स्पीच दो, और तुम फिर क्लास डिसाइड करेगी, इलेक्शन होगा कौन जीतेगा। मैंने कहा भाई पहले तू दे ले, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाए क्या क्या करना। तो वो स्टार्ट हो गया इंग्लिश में, बोले जा रहा है कि भाई मैं पढ़ा दूंगा, मेरे पास हॉस्टल में कभी आ जाना, मैं ये चीज़ पढ़ा दूंगा, मैं नोट्स दे दूंगा, सारी बकवास चीज़। मैं यहाँ ऐसे खड़ा था, ठीक है, और वहीं पे एक सेकंड या थर्ड ईयर की सीनियर थी, वॉस्की मैम, हैट पहन रखी थी मैम वॉस्की मैम। इधर आ, मैं चला गया, उन्होंने बोल तू बंक कराएगा, ठीक है, तू बास्केटबॉल ला के देगा, तो टीचरों से अटेंडेंस दिलवाएगा, जाके बोल दे। मैं जाके बोल आया और मैं इतनी मेजॉरिटी से जीता ना। हाँ, अरे यार बॉस की मैम ने तो बहुत हेल्प किया है, कुछ किससे बता भी नहीं सकते, मतलब इस टाइप। तो फिर सीआर बन गए, तो मैंने एक डायरी डाल दी, सबने उसमें डाल दिए नंबर। तो मैंने तो नॉर्मली कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, सीनियर ने कहा था, और सबको ग्रुप में डालना है। 2 साल बाद मेरा एक दोस्त मेरे पास आके बोलता, साले तू जानबूझ के सीआर बनाना। मैंने कहा क्यों? तेरे को फर्स्ट डे पे सारी लड़कियों के नंबर मिल मैंने कहा साले तू 2 साल से ये चीज सोच रहा है, अंदर दबा के बैठा इसे। तो जब आपको सीआर बना देते हैं तो आपका मेन काम होता है बंक कराना और अटेंडेंस लेके आना, ठीक है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बन गया था। तो जब भी कुछ कराना होता था, बच्चे आ जाते थे बंक करा। हमने फर्स्ट डे पे बंक किया था क्लास की, क्योंकि वो करना था, कोई नहीं करता तो हम करेंगे। तो धीरे धीरे मेरे को ये पता चल गया, इनफैक्ट अब सारे बच्चे, जब 5-6 महीने हो गए, जब भी बंक कराना है मेरे पास, भाई तू टीचर के पास जा, क्योंकि मैं कन्विंस कर लेता था कोई भी टीचर होता था तो, ठीक है। मैं उसे एज अ गेम लेने लग गया, चैलेंज, कि इससे तो बंक लेना है या फिर इससे तो क्लास लेनी है। कुछ टीचर होते हैं प्यार से बोलो, सर देखो ना सर प्लीज कर दो सर, वो मान जाएंगे। कुछ होते हैं जिनके साथ तुम्हें लड़ना पड़ता है, कुछ होते हैं जिनके पास तुम्हें पहले लड़ना होता है, फिर उनका ईगो बनेगा कि तुम, टीचर तुम्हें डाउन करे, और उस टाइम तुम गेम खेल जाओ सॉफ्ट होने की, वो तुम्हें अटेंडेंस देगा। एक नहीं समझ में, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक टीचर थी, ठीक है, और भाई क्या बताऊँ, मतलब कुछ टीचर होते हैं ना जैसे, तो मैम थी वो, और भाई अटेंडेंस नहीं देनी, हर चीज़ में खुजली करनी है ज़बरदस्ती की। तो एक दिन मैम आई क्लास के बाद, हमने कहा मैम अटेंडेंस, बोली मैंने ले ली, मैं बाद में दे दूंगी। ऐसे 3-4 दिन निकल गए, पूरा हफ्ता निकल गया। हमने कहा मैम ऑनलाइन रिकॉर्ड में हमारी अटेंडेंस नहीं दिख रही है, दे तो दो, हमारी कम रह जाएगी, हम रोज आ रहे हैं, स्कूल आने का मन थोड़ी ना, वो अटेंडेंस दे दो। तो एक हफ्ते बाद मैम बोलती मैं नहीं दे रही अटेंडेंस। तो हमने कहा ठीक है ऐसी कर रही होगी, हमने कहा मैम दे दो प्लीज़, उसने नहीं करा। नेक्स्ट डे आया, हमने कहा मैम अटेंडेंस अभी तक नहीं मिली है। मैम ने बोल रही मैं नहीं दे रही। तो मैं खड़ा होकर लड़ लिया। मैंने कहा मैम आपने पूरी 5-6 दिनों से पूरी क्लास के सामने ये बोला कि आप अटेंडेंस दे रहे हो, अब आप मुझे पूरी क्लास के सामने ये बोल रहे हो कि आप अटेंडेंस नहीं दोगे, आप श्योर हो ये बोल रहे हो? मैं वहां लड़ने लग गया, मतलब मेरी आवाज में वो नहीं होता जब आप लड़ रहे होते हो तो एक वो ट्रेम्बल सा वो है, ठीक है। मेरी आंखें भीगी हुई हैं, मोमेंट बना रखा है मैंने, ठीक है। मेरे साइड में 2-4 बच्चे वो कह रहे हैं कोई बात नहीं यार।
मैम नहीं मान रही, ठीक है। मैंने 2-3 दिन तक सीन बनाया। फिर क्या किया, मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेगी, प्यार का डोज देना पड़ेगा। तो मैं गया ऊपर एक दिन पीछे पीछे मैम के पास, और मैंने कहा मैम वो गलती से उस दिन है ना थोड़ा सा लाउड हो गया था, वो है ना हरियाणा साइड गया तो कभी कभी निकल जाता है। मैं हरियाणा का नहीं हूँ, ठीक है। तो मैम देख लो मैम, प्लीज़ अटेंडेंस दे दो। मैम स्माइल इतनी बड़ी, ले लो बेटा, ठीक है मैं कर दूंगी। उसी दिन अटेंडेंस मिल गई। तो आपको पता चल जाता है कौन कैसे होगा हैंडल। कल मेरे पास NSUT के बच्चे का एक का मैसेज आया कि सर BH1 या जो फर्स्ट ईयर का उनका हॉस्टल होता है, गेस कोई एक हॉस्टल, उनमें किसी ने जो तुम्हारे वाईफाई राउटर होते हैं चोरी करने की कोशिश करी। तो इस पे एक्शन लेते हुए VC ने कहा कि हम सारे के सारे राउटर हटा देंगे जिससे चोरी ना हो, चोर को थोड़ी ना पकड़ेंगे। तो ये उनका स्मार्ट मूव था। तो बच्चे ने कहा था कि सर आप है ना स्टोरी डाल दो जिससे है ना कुछ इम्पैक्ट पड़े। मैंने कहा क्या फट। मैंने उसे बोला भाई पहले तो जाके VC से खुद बात कर, VC नहीं माने तो भाई थोड़ा सा नाम यूज़ कर लियो, क्योंकि VC मेरे को जानता है पहले से, थोड़ा सा कैसे जानता है वो बताता हूँ। और फिर ना हो तो फिर वापस आई हो। सेकेंड ईयर में था मैं, और होली का टाइम था। होली क्या आपने बचपन से अपने घर वालों के साथ बनाई है, भाई बहनों के साथ, तो कॉलेज में आके अब उनके साथ थोड़ा मनाऊंगा, दोस्तों के साथ मनानी है। ये होता है यार हॉस्टल में सब साथ में रहते हैं, तो अब तो मैं इसको भिगाऊंगा, इसको मैं गंदा करूंगा। पर हमारा नोटिस निकल के आया कि आप होली के दिन हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। अब मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, ऐसे थोड़ी ना। तो क्या होता है, आप मेस में बैठे होते हो और एक जुट बनता है, यार इन्होंने बहुत बुरा किया, सब बोलेंगे बहुत बुरा किया, तो कल चलते हैं। हाँ चलते हैं। आप सुबह आते हो, कोई नहीं आता, ठीक है। फिर मेरे 2 दोस्त थे, मैंने कहा तुम चल रहे हो, वो बहाने यार ये करेंगे वो करना, यार घर चले जाएंगे, घर में भी तो दोस्त है। मैंने कहा अबे। फिर मैं VC के पास गया, टुकड़ो 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 करता करता। तो मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में इम्पल्सिव था, इम्पल्सिव हो फर्स्ट सेकंड ईयर में, ठीक है। थोड़ी क्रेजी चीज़ें करनी है, कुछ मेमोरीज बनानी है, क्योंकि हर चीज़ से तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। मेरा नेचर नहीं है इम्पल्सिव कि भाई जाके लड़ लो टीचर से, पर करनी है कुछ चीज़ें, बस करनी है। तो गए VC के पास, मैंने कहा सर आपने ये नोटिस निकाला है कि हमें हॉस्टल लीव करना है। VC स्मार्ट, VC बोले ये DU की तरफ से मैसेज आया है तो हमें करना होगा। उस टाइम वो NSIT था, DU के नीचे आता था, NSUT नहीं बना था तब। तो मैंने DU की वेबसाइट चेक करी, मैंने कहा सर ऐसा तो कोई नोटिस नहीं आया, और साइड में दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ तो सब होली बना रहे हैं, वो बाहर तक, कॉलेज के बाहर तक डमरू बजा बजा के आ रहे हैं। मैंने कहा निकला तो नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। बेटा बाहर नोटिस पे फॉर्म लगा पड़ा है, जाके देखो। मैं चला गया नोटिस देखने, नीचे मैंने देखी मोहर NSUT के VC की। मैंने कहा यहाँ तो कुछ DU का है नहीं। मैंने वो निकाला, मैंने कहा सर इस पे तो सिर्फ आपकी सिग्नेचर है, DU पे तो है ही नहीं। तो भाई होगा तो ऐसे ही होगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। फिर वो 2 थे, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिफाइन कर दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ 2-3 बंदे बैठे हुए थे, 1-2 ये बड़े लोग हैं कॉलेज के, ठीक है, VC और एक और दादा। एक है जो कि हॉस्टल का सब कुछ करते हैं। तो मैं जब पर्चा लेके गया, मैंने बात की, और उन्होंने जब मना कर दिया, ये हंसने लग गए। मुझे नहीं पता था ये कोई बड़ा आदमी है, वो हंसने लग गए, हाँ 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 हाँ। मैंने उसी टाइम बोला इसमें हंसने की क्या बात है। नेक्स्ट डे मैंने बताया, मैंने इसको बोला था कि हंसने की क्या बात है, मेरे को दोस्तों ने बताया तेरे को पता है तूने किसको बोला है। मैंने कहा नहीं। तो मैंने उन्हें ये बोला, और जो आगे 2 बैठे थे, मैंने कहा सर ये करो, ये तो आप सारे कॉलेजेस में हो रहे हैं, हम DU का पार्ट है, हमारे में भी होना चाहिए। बोले नहीं। उस टाइम मेरे थे 21 या 22 हज़ार सब्सक्राइबर, ठीक है। सोचो मैंने क्या मूव किया होगा, वो मैं कभी नहीं करता, वो ब्लफ था, ठीक है। मैंने कहा सर 22 हज़ार बच्चे हैं, मैं लाइव आऊँगा। और वो सारे देखेंगे कि आप खुद के रूल बना रहे हो और होली नहीं बनाने दे रहे हो, ठीक है, तो आ जाओ। तो उन्होंने कहा, वो देख रहे भाई, एक दूसरे की शक्ल देख रहे, वो उसकी शक्ल देख रहे। और फिर उन्होंने कहा उससे जाके बात करो, किसी एडमिन में भेज देते हैं, इनका यही होता है एडमिन में एक पॉइंट से दूसरे में फेंकते रहो। उनसे जाके बात की तो
वो तो पहले से ही जानता था मैं, ठीक है, सिक्योरिटी के हेड थे, उनसे ऑलरेडी जान पहचान थी, तो उन्होंने कहा यार वो ऐसी हैं, वो ऐसी भेज रहे हैं तेरे को, ठीक है। पर फाइनली करके वो चीज़ हटा दी। तो आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ, कोई सपोर्ट करे ना करे, ट्राई मार के आ जाओ, जाता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, होली घर पे बनानी पड़ेगी, ठीक है, पर तुम अटेम्प्ट तो मार के आ गए। तो कुछ कुछ पागल चीज़ें पंक्तियाँ करनी है, क्योंकि हर एक से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। वो पागलपंती पबजी में करियर बनाना भी हो सकता है, यूट्यूब में करियर बनाना भी हो सकता है, खुद का स्टार्टअप खोलना भी हो सकता है, ठीक है। और ऑपोजिट जेंडर से बात करना ज़रूरी इसलिए है जिससे कि आपको ये रियलाइज हो जाए कि वो जो इतनी बड़ी चीज़ है वो है नहीं, ठीक है। और कल को आपको वो फीलिंग जब आ गई तो आपके पास ऑप्शन भी हो, आपको परोस के भी देंगे, ठीक है, कि यार ये ले रिलेशनशिप, तब भी आप बोलोगे नहीं यार मेरा गोल पहले आएगा, ये तो मैं कभी भी कर लूँगा। समझ रहे हो, हर चीज़ की एक टाइमिंग है, गोल की टाइमिंग निकल गई वो आप बाद में अचीव नहीं होगा, ठीक है, ये तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, टाइम आता है हर चीज़ का, तो आपको प्रायोरिटी देनी है, आप अभी किस चीज़ को टाइम दे रहे हो। कॉलेज का एग्जाम होता था, अगर 10 बजे एग्जाम है तो मैं रात को 12 बजे बोलूँगा भाई सारे नोट्स वगैरह दिखा दो। एक लड़की होती थी, जो होती है ना हर क्लास में एक लड़की जो सारे नोट्स बनाती है ना। कल मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है। तो यूँ होता था यार, मैं पूछता था 5 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पहले तो ये बताओ, ठीक है, क्योंकि भाई कॉलेज में मैं सिर्फ सोया हूँ। मेरे वीडियो देखें क्लास में सोते हुए के, मैं कुछ फेंक नहीं रहा हूँ, सोते हुए की वीडियो देखें। लास्ट बेंच होती है, तीन की होती होगी, यहाँ पे भी 6 फुट का मैं हूँ, मैं सो गया तुम सारे सो जाओगे, तो पैर एक तरफ रखो, पीछे सो जाओ, पता ही नहीं चलता टीचर को तुम सो रहे हो, आंखों में दिखता ही नहीं। फिर जब अटेंडेंस का टाइम कर दो, सो लो, वहाँ पे नींद लो प्रॉपर, क्या दिक्कत है उसमें, 2-4 बार पकड़, बाहर जाओ, बाहर जाके सो जाओ, कौन सी दिक्कत। बाहर जाके क्या उखाड़ लिया उन्होंने, अगले दिन वो टीचर दुखी हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद, ठीक है कर ले तेरे को जो करना। तो वो चीज़ ढूंढो यार, वो चीज़ ढूंढनी जरूरी है जिसके लिए तुम पागल हो सकते हो। लोग क्या सोचते हैं वो तो फेंक दो कहीं पे पुड़ी बना के ऐसे यूं दूर, क्योंकि उसमें पड़े रहे यार तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम्हें लगता है तुम्हें वो देख रहा है, तुमने बाल किस तरफ बना रहे, कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें यूं लग रहा है मैं क्या अचीव कर रहा हूं, किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचने दो। फर्क पड़ रहा है क्या? 1% का फर्क पड़ रहा है किसी की लाइफ में? तुम में से अभी सारे के सारे कुछ भी सोच लो मेरे बारे में, मेरे लाइफ में 1% का फर्क पड़ेगा? या मैं तेरे बारे में कुछ भी सोच लूं, भाई बड़ा हरामखोर है, ठीक है, तो फर्क पड़ेगा? नहीं है। सोसाइटी का लगाओ आग, लाद मार फेंक, तो सोसाइटी पिक्चर में ही नहीं है, तू है, तेरा गोल है, तेरे को चाहिए तो भाग, भाग नहीं भागेगा तो ठीक है, सब बैठे हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं। लास्ट में एक 10 तक का क्लैप होता है हर कॉलेज का। अरे अरे कॉलेज प्लेग्राउंड है, खेलो, ठीक है, तो बाय बाय।